नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कथा डिलाइट पर। शीतला अष्टमी कब है और सप्तमी कब है, यानी बसोड़ा, इसकी क्या पूजा विधि है और इसकी पूजा में किन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है और साथ ही इस व्रत की क्या कथा है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। शीतला अष्टमी इस साल 2 अप्रैल को है। इसे शीतला सप्तमी और बसोड़ा भी कहा जाता है। जो लोग शीतला सप्तमी पर माता शीतला की पूजा करते हैं वो 1 अप्रैल के दिन पूजन करेंगे। बसोड़े पर शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप शीतला माता की विधिवत पूजा करते हैं तो आप त्वचा रोग, चेचक आदि बीमारियों से दूर रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं शीतला माता की पूजन की विधि। दोस्तों, आप सबको पता ही है, होली के 7 दिनों बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है और कुछ लोग शीतला अष्टमी भी मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासी खाने का भोग लगाया जाता है माता शीतला को, ताकि शीतला माता ठंडक प्रदान देने वाली देवी है। होली के बाद मौसम में बदलाव आने लगता है, हल्की ठंड खत्म होने लगती है, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी की ऋतु का आगमन होता है। ऐसे वातावरण में ठंडक की आवश्यकता होती है, क्योंकि भीषण गर्मी से त्वचा संबंधी रोगों का खतरा बना रहता है। इसका कारण माता सीता का व्रत रखने और विधिवत पूजा करने से ही चेचक, श्रम रोग आदि बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आप शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। अगर आप सूर्य निकलने से पहले बसोड़ा पूजा कर लेते हैं तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इसके बाद माता शीतला के मंदिर में जाकर विधि विधान के साथ पूजा करें। कुछ लोग होलिका दहन वाली जगह पर भी बसोड़ा पूजन करते हैं। आप अपनी मान्यता के अनुसार किसी भी जगह माता शीतला का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले माता शीतला की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं, उसके बाद गुलाल कुमकुम अर्पित करें और इसके बाद बासी भोजन जैसे पूड़े, मीठे चावल, खीर, मिठाई का भोग माता शीतला को लगाएं। अब बात करते हैं बसोड़ा पूजते समय किन 3 बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का भोग ही लगाया जाता है। नंबर 2, माता शीतला की पूजा करते समय दिया, धूप या अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। तीसरा, माता शीतला की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल नहीं किया जाता। मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर ही स्वास्तिक जरूर बनाएं। तो चलिए अब सुनते हैं इसकी व्रत कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृद्ध महिला औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही माता शीतला के भोग के लिए भोजन बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन दोनों बहुओं के बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर जाए, इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए ताज़ा खाना बना दिया। जब वह दोनों शीतला माता के पूजन के बाद घर लौटी तो उन्होंने दोनों बच्चों को मृत अवस्था में पाया। इस पर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। तब उनकी सास ने बताया कि शीतला माता को नाराज करने का परिणाम है ये। इस पर सास ने कहा कि जब तक बच्चे जीवित न हो जाए तुम दोनों घर वापस मत आना। दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगी। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे 2 बहनें बैठी मिली, जिनका नाम ओरी और शीतला था। वह दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण बहुत परेशान थी। बहुओं ने उनकी सहायता करने के लिए दोनों बहनों के सिर से जूएं निकाली, जिससे शीतला और ओरी खुश होकर दोनों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तब उन दोनों बहुओं ने अपनी सारी व्यथा दोनों बहनों को सुनाई।
इस पर शीतला माता अपने स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुई। उन्हें बताया कि ये सब शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने के कारण हुआ है। तब दोनों बहुओं ने माता शीतला से क्षमा याचना की और आगे से ऐसा ना करने को कहा। माता शीतला से प्रसन्न होकर दोनों बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपनी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और तभी से विधि विधान पूर्वक शीतला माँ की पूजा और व्रत करने लगी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।